14 साल तो हो गए आपको। अब काहे का कलंक? अब जाने दो, आप अपना नया जिंदगी जियो, इनको अपनी जिंदगी जीने दो। जो आपको एलिमनी चाहिए दिलवा देते हैं, आपको यहाँ रिजॉल्व कर देते हैं। एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस का तो कोई अंत है? आप बोलते ये शादी कर लिया, ये बोलते हैं इन्होंने शादी कर ली, अब अस्सी में झगड़ा शुरू हो गया। अब आप खुद सोचो, 2008 आज 2022 आ गया, 14 साल तो हो गए आपको। अब काहे का कलंक? आफ्टर ऑल बोथ ऑफ यू शुड लीड अ हैप्पी लाइफ, अच्छी जिंदगी जियो। लेकिन ये कसम खा के बैठना नहीं, ना हम खुद ठीक से जिएंगे ना इनको जीने देंगे, ये बात तो गलत है ना। अब जो हो गया सो हो गया, क्या करोगे इसके लिए? 14 साल तक सब चल रहा है, 2008 के बाद साथ नहीं रहे ये लोग, ये तो फैक्ट है ना। तो 14 साल तो हो गए, ये नहीं हुए? ऊंचा बोलो, सुनने में आया ना? 14 साल हो। फिर ऐसी स्थिति में तो दोनों को अलग जिंदगी जीना चाहिए। और 14 साल ऐसा भी नहीं है कि जो 8-10 साल साथ में रहे हो फिर 14 साल नहीं रहे हो, शादी के तुरंत बाद ही अलग हो गए। साल 6 महीना क्या होता है 14 साल के साथ? ये वीडियो आपके लिए एक सीख है। जो लोग एकदम से छोटे मोटे झगड़े घर के लेकर और भागकर कोर्ट कचहरी या थाने पहुंच जाते हैं, वो लोग जिंदगी भर लड़ने में ही निकाल देते हैं। और ये जो जख्म है ना, ये जो शादी के बाद, विवाह के बाद जो डिस्प्यूट, जो झगड़ा, जो आपका विवाद शुरू होता है, ये एक नासूर की तरह फैल जाता है। एक समय आपको लगता है कि मैं उसको धूल चटा दूंगी या मैं उसको जेल करवा दूंगी, मैं परेशान कर दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, लेकिन आप ये सोचकर ये भूल जाते हैं कि ये जो मैं काम कर रही हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही हूँ। भागकर कोर्ट जाना, भागकर थाने जाना, तुम जहां चाहे वहां चली जाओ, और जिसके सामने तुम 2 आंसू टपका दोगे वो तुम्हारे फेवर में आ जाएगा। पुरुष होता ही ऐसा है। स्त्री को जहां देखा, जहां जिसके सामने देखा कि भाई ये स्त्री परेशान है, बस रो रही है, क्यों रो रही है कुछ पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर डीपली देखा जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं स्त्री की ही गलती निकलेगी। और पुरुष बहुत, देखिए, हर पुरुष एक जैसा नहीं होता है, कहीं कुछ पुरुष भी ठीक नहीं होते, मैं सबके बारे में नहीं कहना चाहता हूं, और ना कुछ सभी स्त्रियां खराब होती हैं। कुछ स्त्रियां हैं जिनकी वजह से चीजें खराब हो जाती हैं। जो महिलाएं अपने घर परिवार को संभाल नहीं पाती हैं, वो कोर्ट में, थाने में, हर जगह ये कहती पड़ती है कि मेरे पति मुझे दहेज मांगता है, लेकिन वो सब कानूनी भाषाएं हैं, वो सब कानूनी बातें हैं। रियलिटी में अगर आप देखोगे ना, तो 100 में से 1% महिला ऐसी होगी जिसके ऊपर वाकई दहेज को लेकर प्रताड़ना की गई होगी, दहेज के ताने मारे गए होंगे। लेकिन 99% महिलाएं के ऊपर ताने की बात है ही नहीं, उनका सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट है। जहां पर महिला, पत्नी जो है, वो पति को कंट्रोल करने के लिए सोचती है कि भाई जैसे मैं कहूं वैसे हो। इस घर में वो आए तो वो आकर सब कुछ, सारे घर वाले जितने भी उसके लड़के के माता पिता, भाई बहन, सब लोग हैं, उस बहू के अनुसार चलें। बस यही लड़ाई ज्यादातर, अधिकतर देखी गई है कि परिवार में जैसी वो पत्नी आएगी, वो अपना वर्चस्व चला के अपना डंडा चलाना चाहेगी, अब सोचेगी कि जैसे मैं कहूं वैसे चले। और इसी चीज के चलते हुए जो सास पहले से रह रही है घर में, जो पहले से इसने अपना घर बनाया, परिवार बनाया, और आज वो बहू आकर उस पर दादागिरी दिखाए, रौब दिखाए, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो संभल नहीं पाता है। और इसी वजह से दोनों सास बहू में झगड़े हो जाते हैं, ननद में, जेठ जेठानी में, इस तरह के झगड़े हो जाते हैं। और ये झगड़े जो है छोटी छोटी बातें को लेकर ये इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि कैंसर की तरह फैल जाता है ये। और ये आप, जैसे आपने अभी वीडियो देखा कि 8-10 साल, 15 साल, 20 साल कुछ नहीं होता है मुकदमेबाजी में। आप एक बार कानून का दरवाजा खटका दीजिए, एक बार कोई मुकदमा फाइल कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 15, 5-10 साल तो यूं ही बीत जाते हैं। आपके अगली डेट पर क्या होगा, अगली डेट पर क्या होगा, अगली डेट पर क्या होगा। तुम वकीलों को फोन करती हो कि भाई वकील साहब आज वो नहीं आया, वकील साहब आज तारीख लगी है, वकील साहब आज कुछ होगा नहीं होगा, वकील साहब आज पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वकील साहब मेरे बच्चा है, वकील साहब, तमाम वकील साहब के ऊपर सवाल जवाब आप खड़ी करते हो। कुछ समय बाद ये होता है कि वकील साहब जब तक पैसा आपसे लेते हैं तो ठीक है, जब पैसा उनको लगता है कि महिला झूठ बोलकर या फिर परेशान मुझे भी कर रही है और उस पति को भी कर रही है, तो फिर वो वकील साहब जो है फोन उठाना ही बंद कर देते हैं। यही चीजें होते हैं आजकल। और ये इसी चीज को चलते हुए साल, 2 साल, 3 साल कब बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता है। और हालांकि भरपूर प्रयास पति करता है, लेकिन जब बहुत अति हो जाती है तो फिर पति छोड़ ही देता है उसको कि तू जा, जब तेरी इच्छा है, मनसा है मुकदमे करने की, तो चल तू मुकदमे ही कर। तो फिर मुकदमे करना शुरू कर देते हैं और फिर वो सालों साल बीत जाते हैं। एक दूसरे का जीवन यूं ही अलग बीतता रहता है। और जैसे आपने वीडियो में देखा कि 10-12 साल, 14 साल से मतलब अलग रहने का मतलब आप देखिए कि क्या इनके बीच में रिश्ता रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी हो रही है, इसके ऊपर एलिगेशन, उसके ऊपर एलिगेशन, इसके ऊपर झूठे मुकदमे, उसके ऊपर झूठे मुकदमे, बस मुकदमेबाजी हो रही है, बाकी रिश्ता तो खत्म ही हो चुका है।
तो आप जो देखिए कि अगर आप कोर्ट कचहरी का दरवाजे खटका रहे हैं, तो मैं कहता हूँ पहली बात तो मेरा यही सजेशन आपके लिए कि कोर्ट तक आइए मत। अपना मैटर, अपना विवाद वहीं तक खत्म कर लीजिए, चार दीवारी के भीतर तक। वरना तुम सोचोगे कोर्ट में मुझे कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, तो मैं कहता हूँ न्याय देखो, जहां पर जिसकी गलती होगी उसको दंड मिलेगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरी ही बात मानी जाएगी, मैं झूठ बोलूंगी तो मेरी बात मानी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदा होगे, अपमानित होगे, और कुछ नहीं होगा तुम्हें। हर जगह मजाक बनाई जाएगी, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए गलत नजर से देखेगा कि ये महिला छूटी हुई है, तो इस पर कहीं ना कहीं गलत नजर डालो। ये मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, ये समाज की बात बता रहा हूँ जो होता है। तुम तो कोर्ट आते हो, चली जाते हो, लेकिन तुम्हारे बाद लोग क्या क्या विचार अपने अपने उत्पन्न करते हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की बहन बेटी को देखकर कोर्ट में, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। इसीलिए आपसे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपका परिस्थिति लग रही है कि हाँ भाई बहुत दिक्कत है, हम साथ में नहीं रह सकते हैं, तो वहीं पर सॉर्ट आउट करने का खत्म करें। वहीं पर आप एक बार में डिसीजन ले कि साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। आप लटके रहोगे, चिपके रहोगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस चीज का। 10 साल, 15 साल, 20 साल लटके रहोगे, मुकदमेबाजी करते रहोगे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहोगे, अपमानित करते रहोगे, जलील करते रहोगे, करते रहो। कहीं ना कहीं आपको लास्ट में निर्णय यही आएगा कि अलग ही होना है। और अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपके रिश्ते में जान बची है, मृत होने से बच गया है, तो मैं कहता हूं आज ही एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाइए, एक दूसरे के प्रति पास आने की बात करिए, साथ रहने की बात करिए। और अगर नहीं बचा है रिश्ते में कुछ भी, तो अलग हो जाइए। मुकदमेबाजी या तुम करोगे तो जमीन से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक आप चले जाइए। कहीं ना कहीं आपको उन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा जो कि आप वापस नहीं ला सकते। समय रहते हुए डिसीजन लीजिए, पैसा बर्बादी मत करिए, ना आप अपना समय बर्बाद करिए। जो जीवन है आपका, ये अनमोल है, इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, पैसे के से वापस समय गया हुआ वापस नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति यही चाहता है। लंबी लंबी डेट्स मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में क्यों चलती हैं? क्योंकि पारिवारिक विवाद जो है वो ये सोचता है कि चलो ठीक है, आज झगड़ा हुआ है, कल को उनको अकल आ जाएगी, एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि पति ठान लेता है या फिर पत्नी ठान लेती है कि मुझे रहना नहीं है साथ में, इसको तो मुझे अकल सिखानी है। तो अकल सिखाने के चक्कर में सिखाया नहीं जाता है, वो खुद सीख जाती है अकल लड़ते लड़ते। और इसीलिए एक दूसरे का साथ ही सबसे बढ़िया है। अगर तुम मुकदमेबाजी करोगे तो तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे जीवन में, सिवाय सिवाय अपमान के। चाहे तुम अपने माता पिता का अपमान करवाते हो, चाहे तुम अपने पति का अपमान करवाते हो, कहीं ना कहीं तुम्हें अपमान ही मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि मेरे भाई बहन माँ बाप सबकी नाक समाज में ऊंची रहे, समाज में स्तर ऊंचा रहे, तो पति की ही शरण पकड़िए, पति के अलावा कुछ नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि सब माँ भी, पिता भी, भाई भी, पति भी, सब लोग शर्म से नाक नीची रखें और शर्म से झुके रहें समाज में, तो जम के मुकदमेबाजी करिए। जितना हो सकता है उतना ताकत लगाइए और जो हो सकता है वो करिए। एक दूसरे को जलील अपमान करने का आपके पास पूरा अधिकार है, कानून में भरपूर अधिकार आपके ऊपर पास है। आप जितना चाहें उनका इस्तेमाल करिए, दुरुपयोग करिए, जो करना है कर सकते हैं। और बाद में आपको अंत में कहीं ना कहीं पछतावा ही होगा कि मैंने जो निर्णय लिया वो गलत लिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए जीवन को सुधारिए, गलत रास्ते मत जाइए, और रहे जो समय आपके पास बचा है उसको यूटिलाइज करने का प्रयास करिए।